दोस्तों आज की वीडियो में हम यस बैंक के बारे में बात करेंगे क्योंकि यस बैंक में रिसेंटली कुछ ऐसे बहुत बड़े टर्न अराउंड इवेंट्स हुए हैं जो पोटेंशियली इन्वेस्टर्स का जो नजरिया है यस बैंक के शेयर को लेके वो पूरी तरीके से बदल सकता है। क्योंकि अगर आप देखेंगे तो यस बैंक का जब से डाउनफॉल हुआ है, यस बैंक में दो मेजर कंसर्न्स थे। पहला कंसर्न था बैड लोन्स का और दूसरा कंसर्न था फंड रेजिंग का, और ये दोनों कंसर्न इंटरलिंक थे। क्योंकि जब भी यस बैंक फंड रेजिंग करने जाता तो बड़े इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यही बोलते कि आपके बुक्स के ऊपर या बैलेंस शीट के ऊपर अभी भी बहुत ज्यादा बैड लोन है जिसकी वजह से हम आपको फंडिंग नहीं दे सकते हैं। लेकिन इस प्रॉब्लम को यस बैंक ने रिसेंटली सॉल्व किया, जहां पर उन्होंने जेसी फ्लावर्स कंपनी के साथ मिलकर एक ज्वाइंट वेंचर किया जिसके जरिए उन्होंने एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी क्रिएट किया और उस एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को उन्होंने अपने सारे बैड लोन्स बेच दिए। और इस डेवलपमेंट को हमने यस बैंक के एक रिसेंट वीडियो में डिटेली कवर भी किया था और वहां पर हमने ये भी डिस्कस किया था कि इस डेवलपमेंट से पोटेंशियली यस बैंक का जो फंड रेजिंग रास्ता है वो अभी पूरी तरीके से क्लियर हो चुका है और बहुत जल्द यस बैंक एक बहुत बड़ा फंड रेजिंग भी कर सकता है। एंड फाइनली आफ्टर अ लॉन्ग स्ट्रगल ऑफ 2 years फाइनली इट्स हैपनिंग विद यस बैंक, जहां पर फाइनली ये जो बड़े इन्वेस्टर्स है, इंस्टीट्यूशंस है और प्राइवेट इक्विटी है वो यस बैंक के टर्न अराउंड स्टोरी के ऊपर बिलीव कर रहे हैं और उसमें पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिसके चलते यस बैंक को रिसेंटली एक बहुत बड़ा जैकपॉट लगा है इन द फॉर्म ऑफ फंड रेजिंग, जिसके जरिए यस बैंक ने 8,898 करोड़ का फंडिंग टीम का हौसला बढ़ा सकते हैं वीडियो को लाइक करके। तो ये जो वीडियो के ऊपर लाइक बटन दिख रहा है इसको प्रेस करके प्लीज मेक श्योर टू लाइक द वीडियो। तो अभी फंड रेजिंग का दूसरा इंपैक्ट यस बैंक के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो के थ्रू हो सकता है, जहां पर यस बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो इंक्रीज हो सकता है। और ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या है, तो इसका एक सेपरेट डेफिनेशन है बैंकिंग टर्म्स में जो कि थोड़ा समझने में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, तो इसलिए मैं आपको एक सिंपल सा एक्सप्लेनेशन बताता हूँ। तो किसी भी बैंक का कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो आपको ये बताता है कि और अगर कल बहुत सारे लोग बैंक के पास एक ही टाइम पे जाके अपना पैसा वापस मांगेंगे तो बैंक उस पैसे को वापस देने में केपेबल है या नहीं वो बताता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। यानी इन अ वे आप ऐसे मान सकते हैं कि आपका पैसा किसी बैंक के पास सेफ है या नहीं वो आपको पता चल सकता है उस बैंक के कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो से। तभी यस बैंक के जो फंड रेजिंग करने वाला है उससे यस बैंक का जो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो है वो और ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने का चांसेस रखता है। एंड ऑल्सो अभी ये जो फंड रेजिंग हो रहा है उससे यस बैंक अपने जो मीडियम टू लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स है उसको भी सपोर्ट करने वाला है। क्योंकि अभी प्रशांत कुमार जी ने यस बैंक में तो टर्न अराउंड कर दिया, लेकिन अभी टर्न अराउंड के बाद बारी है ग्रोथ फ्यूल करने का, और इसीलिए यस बैंक विल फोकस ऑन देयर मीडियम एंड लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्रोथ ऑब्जेक्टिव्स। एंड ऑल्सो अभी ये जो फंड रेजिंग हुआ है और जिन कंपनीज ने फंड्स दिया है उनका रीजन क्या है जिसकी वजह से उन्हें यस बैंक एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी लग रहा है। तो कार्ले ग्रुप अपना रीजन ये बताता है कि यस बैंक के सीईओ प्रशांत कुमार जी और उनके टीम ने ऑलरेडी यस बैंक को एक चैलेंजिंग टाइम से मोड़ के या स्टीयर करके नेक्स्ट फेज ऑफ ग्रोथ के लिए वेल पोजीशन कर दिया है, जहां से यस बैंक फ्यूचर ग्रोथ कैप्चर करने के लिए वेल पोजीशनड है। क्योंकि यस बैंक के ट्रांजैक्शन बैंकिंग और डिजिटल पेमेंट कैपेबिलिटीज है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एंड ऑल्सो कार्ले ग्रुप को ये भी लगता है कि इंडिया का जो लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोस्पेक्ट है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, और कार्ले ग्रुप अपने फाइनेंशियल सर्विस सेक्टर का जो एक्सपीरियंस है वो यस बैंक के लिए लेवरेज भी करेंगे, जिससे वो यस बैंक के साथ एक वैल्यू एडेड पार्टनर बन के सस्टेन्ड ग्रोथ ड्राइव करना चाहते हैं और इस फ्रेंचाइज को और ज्यादा स्केल करना चाहते हैं। तो यस बैंक में इन्वेस्ट करने के ये कार्ले ग्रुप के रीजन है। और उसके बाद जो दूसरा इन्वेस्टर है एडवेंट इंटरनेशनल, वो ये बोलता है कि इंडिया का जो बैंकिंग सेक्टर है वो एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट पे है और यस बैंक एक टेक एनेबल्ड बैंक होने की वजह से एक बहुत बड़ा एडवांटेज कैरी करता है। और अभी बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस इंडस्ट्री में जो मैसिव अपॉर्चुनिटीज है उसके ऊपर कैपिटलाइज करने के लिए यस बैंक बहुत ही वेल पोजीशनड है, क्योंकि अभी यस बैंक में टर्न अराउंड भी हो रहा है और टर्न अराउंड होने के साथ साथ अभी यस बैंक के पास फंडिंग भी है विच विल पुट यस बैंक ऑन एडवांटेज, जिससे यस बैंक में ग्रोथ ड्राइव हो सकता है। और मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग आई सी अ स्ट्रॉन्ग टर्न अराउंड हैपनिंग इन यस बैंक्स बिजनेस। बट हैविंग सेड दैट मैं आपको ये भी बोलना चाहूंगा कि आप अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस मत रखिए, क्योंकि जनरली क्या होता है अगर किसी कंपनी में टर्न अराउंड हो रहा है तो इन्वेस्टर्स का एक्सपेक्टेशन जो है वो बहुत ज्यादा अनरियलिस्टिक हो जाते हैं। जैसे कि वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 15 रुपए का स्टॉक है तो अगले 6 महीनों में या 1 साल में इसका प्राइस 1000 रुपए हो जाएगा या 5000 हो जाएगा, 500 हो जाएगा, ऐसे ही कुछ इमेजिनरी फिगर अपने माइंड में इमेजिन कर लेते हैं। बट प्लीज अंडरस्टैंड टर्न अराउंड हो रहा है, लेकिन ये एक स्लो एंड स्टेडी प्रोसेस है जो बैंक के ग्रोथ स्टोरी के साथ साथ चलता है। और किसी भी कंपनी का जो शेयर प्राइस होता है अगर वो जेन्युइन तरीके से ऊपर जाना चाहता है तो उसको कंपनी का जो अर्निंग्स पर शेयर होता है वो ड्राइव करता है, और कंपनी का बिजनेस क्वालिटी कैसा है, कंपनी के फ्यूचर अर्निंग पोटेंशियल कैसा है, उसके बेसिस पे कंपनी का वैल्यूएशन या कंपनी का प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो डिटरमाइन होता है। और इन दोनों के कॉम्बिनेशन से जो शेयर का फेयर वैल्यू होता है वो डिटरमाइन होता है।
जस्ट बिकॉज कंपनी में टर्न अराउंड हो रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि सडनली जादू होने लगेगा और स्टॉक प्राइस जो है वो अपने आप अंधाधुंध ऊपर जाने लगेगा। ऐसा नहीं होता है। अगर ऐसा होता है तो वो ऑपरेटर्स की वजह से होता है, बट जेन्युइनली ऐसा नहीं होता है। जेन्युइनली कंपनी का जो अर्निंग्स पर शेयर होता है, कंपनी का जो प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो होता है, जो वो उसके बिजनेस क्वालिटी और फ्यूचर अर्निंग्स पोटेंशियल डिटरमाइन करता है, उसके बेसिस पे ही कंपनी का फेयर वैल्यू तय होता है। और अभी यस बैंक के केस में स्टॉक प्राइस के रूप में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं और आने वाले सालों में कंपनी को अपना अर्निंग पोटेंशियल कितना बढ़ाना पड़ेगा जिसके बेसिस पे स्टॉक प्राइस ऊपर जा सकता है और कितना ऊपर जा सकता है, उसको हमने स्टॉक प्राइस, अर्निंग्स, वैल्यूएशन, डेवलपमेंट्स के ऊपर आपका ओपिनियन क्या है और आपको क्या लगता है कि अगले एक साल में यस बैंक का शेयर प्राइस कैसे परफॉर्म कर सकता है, उसको आप कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। और उसके साथ साथ मैं आपको वीडियो लाइक करने के लिए भी रिमाइंड करना चाहूंगा। सर ने तो बता दिया अपने एनालिसिस करके, लेकिन आप अपने खुद की एनालिसिस पक्का करना और उसके बाद उसमें इन्वेस्ट करना। थैंक यू, धन्यवाद।